नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सड़ सफाई में ध्यान नहीं देने कहे थे जनकपुर धामक वड़ा अध्यक्ष सब मेयर के विरोध में मेयर के घर आगा गंदगी फेंकल गेल। साइकिल खरीद के विषय में प्रदेश दू सरकार द्वारा अख्तियार समक्ष जवाब देल जबाक कांग्रेसक वरिष्ठ नेता पौडेलक सुझाव। प्रधान न्यायाधीश के रायनामा मांग करैत कानून व्यवसायी सब संघर्ष में रवि दिन विरोध प्रदर्शन। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मोल वृद्धि के विरोध अखिल क्रांतिकारी द्वारा विरोध प्रदर्शन। आ नेपाल में भ्रष्टाचार बढ़ल, सत्ता पक्षीय दल से स्वीकार, भ्रष्टाचार बढ़ैत गेल माधव नेपालक चिंता। अब समाचार विस्तार में। जनकपुर धामक वड़ा अध्यक्ष सब मेयर के घर आगा गंदगी फेंक विरोध प्रदर्शन कलक। पावनि के समय में समेत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका सड़ सफाई में ध्यान नहीं देने कहे मेयर लाल किशोर शाह के घर आगा वड़ा अध्यक्ष सब गंदगी फेंक विरोध जनौलक। मेयर शाह के बेर बेर गंदगी व्यवस्थापन के लिए आग्रह केलो पर कोनो चाँख नहीं देखौने ओकर सबक आरोप अछि। ओ सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के कार्यालय आगा धरना समेत देलक अछि। हिसाब से हम सब पटक पटक इनका जानकारी देने छियै। दशैं दीपावली है, छठ पर्व से अगर हम सब एगो ओकरा नमूना के लागी मात्रे पेश के लिए जे उ फोहर आ बलबत्ती हमरा सबके अगर नहीं उठेबै तो हम सब अहाँ के काल बहुत से कारा रूप में हम सब आंदोलन करबै। से इनका सबके एगो झलक मात्रे देखलिए जे मानो जनकपुर के अब वार्ड अध्यक्ष सब जनता के साथ मानो हर एक वार्ड में जाके जनता के समस्या है तो वो सब सुने पड़ले आ नहीं सुनते तो हम सब काल से आई के वातावरण भगल काल से ओहो से बेसी हम सब आंदोलन करला करे पड़ते तो हम सब जनता के लागी खुल के आंदोलन कर। मेयर शाह गंदगी व्यवस्थापन के लिए चाँख नहीं देखौने, अपना सब के ट्रैक्टर समेत उपलब्ध नहीं करौने, जनता प्रति व्यवस्था करैत आयल आ भ्रष्टाचार अपना भ्रष्टाचार मात्र केंद्रित बनल वड़ा अध्यक्ष सब आरोप लगौलक। वड़ा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 7 आ 10 के अध्यक्ष सब गंदगी ट्रैक्टर में राख मेयर के घर आगा फेंकने छल। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल प्रदेश दू सरकार द्वारा साइकिल खरीद के विषय में अख्तियार समक्ष जवाब देल जेबाक बतौलनि अछि। रवि दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका स्थित विमानस्थल में संचारकर्मी संघ प्रदेश दू के मुख्यमंत्री कार्यालय में अख्तियार छापा मारने विषय में राखने जिज्ञासा में वरिष्ठ नेता पौडेल एहन बतौलन अछि। ओ साइकिल खरीद में प्रदेश दू सरकार व व्यक्ति विशेष गलती केने है तो जवाबदेही बनल जेबा कहत अख्तियार समक्ष सफाई देव सुझाव दिलन। यहाँ सरकार विशेष व्यक्ति विशेषले गल्ती गरेका छन् भने उनीहरूले चाहिँ एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ। त्यसको जवाफदेही चाहिँ अख्तियारसँग उहाँहरूले दिनुपर्छ। त्यसको सफाई उहाँले ठाउँ सम्बन्धित निकायमा सफाई दिने काम सम्बन्धितले गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो महाधिवेशन अगाडि बढ्दैछ। अब भर्खरैतिर वडाको पनि केही समस्या अझै बाँकी छ, तर अब 27बाट हाम्रो पार्टीको वडादेखिको सबै चुनाव लगातार सुरु हुन्छ। अब जब चुनाव शुरू होला त्यसपछि हामी छलफल गरौँला। पिछला समय न्यायपालिका में देखल गेल समस्या के विषय में वरिष्ठ नेता पौडेल देशक परिस्थिति सहज नहीं भेल बतौलन। संसद लगातार अवरुद्ध भेनाइ आ न्यायपालिका सेहो अस्त व्यस्त भेनाइ से असहज परिस्थिति निर्माण भऽ रहल हुनक कथन अछि। सहज छैन, मैले सहज देखेको छैन। अब यता संसद राम्रोसँग चल्न पाएन, यतातिर अदालतको त्यो अवस्था छ। लोकतन्त्रका संस्थाहरू एक एक गरेर चाहिँ नि कमजोर भइरहेको देखिएको छ। त्यसकारण अहिलेको परिस्थितिलाई मैले सहज रूपमा हेरिरहेको छैन। र अदालत त्यो सबैभन्दा अन्तिम हामी सबैको चाहिँ एउटा आश्रयस्थल भने पनि हुन्छ। अदालत स्वयंमा आज चाहिँ नि त्यत्रो विवादमा छ। वरिष्ठ नेता पौडेल न्यायालय में देखल गेल समस्या निराकरणक लेल राजनीतिक दल सब आगा बढ़ल जेबाक समेत बतौलन। हामी हस्तक्षेप नगरौँ भन्नेमा छौँ र अदालतको मामला अदालत भित्रै समाधान होस् भन्ने हाम्रो इच्छा हो, चाहना हो। तर अब यो अदालतको यस्तै स्थिति रह्यो भने अब नेपालमा कहिलेकाहीँ राजनीतिक क्षेत्र असहज हुँदा, राजनीतिक क्षेत्रमा गतिरोध उत्पन्न हुँदा
अदालतले फुकाउने गरेको थियो। अब अहिले अदालतमै गतिरोध आयो भनेदेखि अब पोलिटिकल क्षेत्रले, राजनीतिक क्षेत्रले के गर्ने, राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्ने, अब हामीले छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब गठबन्धनमा होस् वा बाहिर होस्, संसदमा होस्, अब हामीले एकपटक चाहिँ नि अदालतको यही स्थिति लम्बिलियो भने हामीले पनि बसेर निर्णय गर्नुपर्छ। मैले त आफ्नो सभापतिलाई भनिसकेको छु। तपाईँ अगिला चुनावक संदर्भ में वरिष्ठ नेता पौडेल कांग्रेस असगढ़े चुनाव लड़बाक क्षमता राखावाला पार्टी रहल दावी कलन। यद्यपि वही समय के परिस्थिति के ध्यान में राख और निर्णय करना सेहो ओ बतौलन अछि। लोसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो धनुषा के निर्वाचन क्षेत्र छोड़कर कतौ नहीं जेबाक स्पष्ट कलन अछि। अपन टेलीविजन संग के बातचीत में नेता महतो जनकपुर धाम छोड़कर फिर सरलाही जाय लगल बात में कोनो सत्यता नहीं रहल समेत बतौलन अछि। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 इससे पहले जो निर्वाचन भेले वही निर्वाचन में निर्धारित जनता के द्वारा निर्धारित हो गई। इससे पहले तो निर्धारित हम के लिए जनता के मांग के आधार पर, लेकिन यहाँ अयला के बाद जनता ओकरा प्रमाणित करती ठप्पा लगा दिल के। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 एटा निर्वाचित भेल जगह है, जनता के निर्वाचन कैल जगह है। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के विकल्प सोचे के कोनो अवस्था नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र खोजल निर्वाचन क्षेत्र है धनुषा 3, अन्य निर्वाचन क्षेत्र खोजे के जरूरत नहीं है। चीन जान संगठन आ सक्रियता नहीं रहल समय जनता के इच्छा आवश्यकता बमोजी में अपना धनुषा में आब कर चुनाव लड़ने स्मरण करबैत अब संपर्क संगठन काम आ सक्रियता सब रहल समय दोसर क्षेत्र में जेबाक सोचले नहीं जा सकबाक हुनक कथन अछि। सांसद महतो प्रधान न्यायाधीश के रायनामा के विषय में नहीं बजलो पर ओली से परमादेश करवाला सब गोटे से रायनामा देल जेबाक संकेत कलन। ये शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत के विपरीत यही ढंग से काज होती तो देश में तो अनर्थ हो जाते ना। अभी अनर्थ भ रहा है, अदालत में लत्तम जुता भ रहा है, पीटा पीट भ रहा है, और न्यायालय राजनीति का अखाड़ा भ गए है। अनैतिक गतिविधि क्रियाकलाप फैसला करे के विभिन्न आधार सब, विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रह स्वार्थ ये सब आधार बन जा रहा है। तब तो न्याय नेपाली जनता कहाँ खोजते। जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव के एमाले आ माओवादी से परिचालित पात्र कहत ओ प्रचंड संघ के उपेंद्र के एकता अस्वाभाविक नहीं हेबाक बतौलन। एमाले माओवादी सभे के द्वैत चरित्र है। वह बात सरकार में रह सत्ता में रह तो ठीक है, वह बात करत, सरकार प्रतिपक्ष में आए तो वह बात के विरोध करत। तो की कहबी कि सबके ये एक रंग के चरित्र है। कांग्रेस एमाले प्रचंड होए, देवपा होए, ओली होए, माधव होए, सभे के एक चरित्र है। ई चरित्र के कारण देश बर्बाद भ गए। कांग्रेस कम्युनिस्ट देश के बर्बाद कर, देश तो कंगाल भ गए। ई देश तो छै कहाँ, जनता यही से गरीब कतऽ बनता है। दुनिया के सबसे गरीब देश के नाम लिखी 10टा तो में नेपाल के नाम लिख। नेता महतो देश में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के आवश्यकता रहल समेत बतौने छलैथ। प्रधान न्यायाधीश चलेन्द्र शमशेर जबड़ा के रायनामा मांग करैत कानून व्यवसायी सब विरोध प्रदर्शन कलक अछि। रवि दिन सर्वोच्च अदालत के परिसर में नेपाल बार एसोसिएशन के नेतृत्व में हाथ में कारी पट्टी बांध कर कानून व्यवसायी बार अधिकारी अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता लगायत प्रधान न्यायाधीश जबड़ा के रायनामा मांगत विरोध प्रदर्शन कलक अछि। विरोध कार्यक्रम में पूर्व सभामुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगाना स्वतंत्र सक्षम न्यायपालिका के लिए विरोध कर पड़ल बतौलन। ओ संविधान से चलय वाला न्यायपालिका आ संस्था सब खतरा में रहल सेहो बतौलन। हामीले बोध गरेका छौँ र हामी स्वतन्त्रताका रक्षक हौँ, वकिल हौँ, हामी कानुनी राजका रक्षक हौँ, मानव अधिकारका अनुयायी हौँ। त्यसकारण यो हाम्रो प्रथम सरोकारको कुरा हो। हामी कानुन व्यवसायीहरू जहिले पनि प्रजातन्त्रीकरणको लडाइँमा अगाडि अग्रपङ्क्तिमा छौँ। त्यो त्यसैको एउटा हाम्रो अभिन्न अङ्ग मात्रै हो र यो एउटा शुद्धिकरण।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य कानून व्यवसायी सभक ई विरोध प्रधान न्यायाधीशक लेल मात्रे नहि भऽ कऽ न्यायपालिका के शुद्धिकरणक लेल भेल बतौलनि। व्यक्ति विरुद्ध होइन, त्यसले गर्दाखेरि आज यो आन्दोलन अब हामीले अगाडि बढेपछि यो फिर्ता हुँदैन। अब यो आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीशमा को पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको विरुद्ध मात्रै नभएर उहाँ पछि पनि यो संस्थाको सुदृढीकरणको लागि संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यसमा जहाँ जहाँ संस्थागत यो विधिगत जहाँ मिलेका छैनन् त्यहाँ पनि संशोधनको माग हाम्रो जोरदार रहन्छ र यस्तो प्रवृत्ति यसपछि पनि कुनै पनि नेतृत्व वर्गले देखायो भने हाम्रो आन्दोलन फेरि चर्किन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो आन्दोलन हामीले घरिघरि गर्न नपरोस् भन्ने हाम्रो इच्छा छ, हाम्रो यो बाध्यता हो। हाम्रो न्यायपालिकाप्रति जनआस्था बढाउनलाई, न्यायपालिकाको शुद्धिकरण गर्नलाई, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नलाई र यो शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई बरकरार राखी यो संविधानको। विरोध प्रदर्शन में नेपाल बार एसोसिएशनक अध्यक्ष चंदेश्वर श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश के रायनामा पहिल बिन्दु रहल बतौलनि। ओ प्रधान न्यायाधीश रायनामा देला बाद मात्रै न्यायपालिका स्वतन्त्र भऽ कऽ काज कर पयबा कहैत न्यायपालिका विकृत विसंगति आ भ्रष्टाचारपूर्ण होबऽ नहि देबाक लेल बाधक तत्व सबके विरोध में संघर्ष में उतरल बतौलनि। मिटिङको रूपमा हामीले भन्दै आयौँ, तर त्यसो हुँदै पनि त्यो विसङ्गति विकृति भ्रष्टाचार रोक्नु भन्न पनि त्यसलाई झाँगिने काम गर्दै गएर न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिकूल न्यायपालिकाका नेतृत्व गएपछि हामीले आज बाध्य भएर प्रधान न्यायाधीश जस्तो संस्थाको गरिमामय संस्थामा रहेका व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जुन शास्ति भोग्नु परेको छ उहाँको रायनामा। तहिना वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा व्यक्ति के लेल विरोध नहीं भऽ कऽ प्रवृत्ति के विरोध भेल बतौलनि। ओ न्यायपालिका भीतर प्रधान न्यायाधीशक भूमिका ठीक नहीं भेल कहैत राजीनामा नहीं देबऽ धरि नेपाल बार एसोसिएशन चरणबद्ध आन्दोलन करबाक बतौलनि। न्यायालयभित्र तपाईँको भूमिका ठिक भएन भनेर भन्न, तपाईँ कति 1 वर्ष बस्नुहुन्छ, तपाईँको कार्यकालभरि बस्नुहुन्छ, तपाईँको कार्यकालभरि हामीहरू चाहिँ के भनेदेखि नेपालवारले कार्यक्रम गर्छ, नेपालवार फर्किँदैन। त्यसकारण अहिले के को लागि भन्नुहुन्छ भनेदेखि न्यायालयमा जुन एउटा दूषित प्रक्रिया छ र त्यो प्रक्रियालाई बन्द नगर्ने, सधैँभरि चाहिँ एउटा चाहिँ त्यसलाई टार्ने हिसाबबाट एउटा कानुन व्यवसायीसँग बोलेको छ। मुद्दा इजलासमा म बस्दिनँ भनेर प्रधान न्यायाधीशले घोषणा गरेको मुद्दासम्म तपाईँको सुनवाईमा राख्न सक्दैन भनेदेखि यी प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा हामीहरूले मानिराख्नुपर्ने कुरा छैन। न्यायपालिका के विकृति भ्रष्टाचार विरुद्धक नेपाल बार एसोसिएशन के अभियान अंतर्गत कानून व्यवसायी सब कार्तिक 14, 15, 16 आ 17 गते कारी पट्टी सहित के विरोध कार्यक्रम घोषणा केने अछि। सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश सब इजलास बहिष्कार केला से सेवाग्राही समस्या में पड़ल कहैत कलाकार सब के एक समूह माइतीघर मंडला में विरोध प्रदर्शन केलक अछि। न्यायाधीश सब इजलास बहिष्कार केला से सेवाग्राही समस्या में पड़ल आ न्यायपालिका में गुटबंदी सृजना भेला से विरोध स्वरूप कलाकार सब के समूह मंडला में सड़क नाटक प्रस्तुत केलक अछि। ओ सब इजलास बहिष्कार नहीं कयल जबा कहैत विभिन्न प्ले कार्ड समेत प्रदर्शन केलक अछि। न्यायमूर्ति के रूप में स्थापित सम्मान्य न्यायाधीश सब के इजलास बहिष्कार करबाक अधिकार के देने कहि कऽ नाटकक माध्यम से ओ सब असंतुष्टि जनौलक अछि। ओ सब न्यायपालिका भीतर के गुटबंदी अंत्य कयल जबाक सेहो मांग केलक अछि। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव न्यायालय में देखल गेल समस्या समाधान कर नहीं सकल कहैत सरकारक आलोचना केलनि अछि। पूर्व राष्ट्रपति यादव न्यायालय विवाद में
फसल समय प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा बेलायत भ्रमण में जाकर राष्ट्र के बेइज्जत कहने टिप्पणी समेत कैलन अछि। बीपी विचार नीति आ व्यवहार नामक पुस्तक के रवि दिन काठमांडू में विमोचन करैत ओ न्याय के प्रतिष्ठित व्यक्ति सब कानूनविद सब संग सलाह क के न्यायालय में देखल गेल समस्या समाधान कर सरकार के आग्रह कयलनि। पूर्व राष्ट्रपति यादव न्यायालय बेहाल अवस्था में रहल समय प्रधानमंत्री देवा बेलायत भ्रमण क के नेपालक सिर निहुरोने बतौलनि। ओ सब न्यायाधीश सब कानूनविद सब एक ठाम में रहल समय प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर जवड़ा कक्कड़ बल पर राजीनामा नहीं देवा कहलो पर सरकार आ राजनीतिक दल सब पर गंभीर प्रश्न उठौलनि। राष्ट्रपति को संस्था, प्राइम मिनिस्टर को संस्था, जो सार्वभौम संस्था छ, सम्पूर्ण नेपाली को प्रतिनिधिमूलक संस्था तपाईको हाउस छ, त्यसमा तपाईको सम्पूर्ण देशको र समस्याहरू डिस्कस गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बाटो निकाल्ने त्यो डिफङ्क्स हुँदाहुँदै अहिले अदालतको के हालत छ भन्नुहोस् त। यस्तो नेपालको न्यायिक इतिहासमा कहिले अवस्था भएको थियो। आज एक सप्ताह भइसक्यो र न्यायालय ठप छ। न्यायालयमा तपाईको सारा न्यायाधीशहरू एकतिर छ, 12 न्यायाधीशहरू एकतिर छ, बुद्धिजीवीहरू एकतिर छ, संविधानविदहरू कानुनविदहरू एकतिर छ। त प्रधान न्यायाधीश भन्छ कि म छोड्दिन, म के भन्छ यहीँ बस्छु, कोही नभए पनि एक्लै बेन्चमा बस्छु। कसको ताकतमा। पूर्व राष्ट्रपति यादव राष्ट्रपति विद्या भण्डारी के भूमिका प्रति असंतुष्टि जनौलनि अछि। ओ संविधान में नहीं भेल संसद भंग करबाक निर्णय में राष्ट्रपति भण्डारी ओली के साथ देने पर असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। पूर्व राष्ट्रपति यादव संविधानक कार्यान्वयन करऽ दल सब गंभीर नहीं भेल पर चिंता समेत व्यक्त केने छलथि। पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के निर्णय खारिज करब मांग करैत नेकपा क्रांतिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रांतिकारी विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। रवि दिन टेकू स्थित नेपाल आयल निगम के कार्यालय आगा पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के निर्णय खारिज के मांग करैत अखिल क्रांतिकारी प्रदर्शन कयलक अछि। प्रदर्शन के क्रम में वैद निकट अखिल क्रांतिकारी के केंद्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल सरकार पेट्रोलियम पदार्थ में कयने मूल्य वृद्धि तत्काल फिरता कयल जबाक बतौलनि। ओ पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि सरकार आ नेपाल आयल निगम जनता के पसीना लुटबाक लेल कयने कहैत तत्काल निर्णय फिरता नहीं लेला पर आयल निगम के अधिकारी सबके कड़खा चुना औंस पाछा नहीं हेबाक से चेतावनी दिलनि। नेपाल सरकारका कुनै मन्त्री या चाहे म यहाँबाट यहाँको जीएमलाई पनि म चुनौती दिन चाहन्छु। म भन्न चाहन्छु अविलम्ब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि खारेज गर, अविलम्ब फिर्ता गर। यदि फिर्ता गर्दैन भने तिमीलाई कुर्सीबाट यहाँ ल्याएर खसालेर यहाँ सडकमा ल्याएर कारबाही गर्न नपरोस्, कुर्सीमा गएर तिमीलाई कालो मोसो दल्न नपरोस्। अध्यक्ष गजुरेल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के निर्णय सरकार द्वारा तत्काल फिरता नहीं लेला पर नेकपा माओवादी क्रांतिकारी आ अखिल क्रांतिकारी आंदोलन के अनहर बिहार आनबाक चेतावनी दिलनि। नेपाल आयल निगम शुक्र दिन राति से प्रति लीटर 3 रुपया के दर से पेट्रोल के मूल्य वृद्धि केने छल। तहिना विरोध में 6 विद्यार्थी संगठन देशव्यापी आंदोलन के घोषणा केने अछि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल देश में भ्रष्टाचार बढ़त गेल पर चिंता व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन समाजवादी इंजीनियरिंग एसोसिएशन के प्रथम राष्ट्रीय जमघट में अध्यक्ष नेपाल देश में भ्रष्टाचार बढ़ल प्रति चिंता व्यक्त कयलनि अछि। ओ अखन देश में सब दिस भ्रष्टाचार से सीमा नांघने बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल नेकपा एमाले के अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली नेतृत्व के सरकार के समय में भ्रष्टाचार सीमा नांघने बतौलनि। यो कति भ्रष्ट भइसकेको छ हाम्रो यो सिस्टम र यो सबैभन्दा भ्रष्टाचारहरू अरू बेलामा त अरूले गरेवाला, तर हाम्रो केपी जी को पालामा भ्रष्टाचारले सीमा गफमा
भ्रष्टाचार गर्दैन, गरेको पनि सहँदैन, प्रत्येक भ्रष्टाचारलाई समस्या गरेन। यस्ता कफाडीहरूको हातमा यो देश गयो। सुनले हामी यो देशलाई राम्रो दिशामा लान चाहन्छौँ। देश जति राम्रो भयो हाम्रो मान बढ्छ, हाम्रो शान बढ्छ। देश जति राम्रो अगाडि बढ्यो जनता खुसी हुन्छन्, जनताको जीवन अत्यन्तै समृद्ध हुन थाल्छ। अध्यक्ष नेपाल राष्ट्रपति भवन में समेत हेलीपैड बनेबाक बात चल रहल कहत हेलीपैड बनेबाक बात में अपन विरोध रहल बतौलन। उद्देश्य बनाब सामाजिक क्षेत्र से महाअभियान शुरू कैल जबाक बतौलन। वो अपन पहिल जोड़ निजगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल बनेबाक रहल आ जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के काम सेहो पूरा कैल जबाक रहल बतौलन। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो नेपाल भारत के संबंध के मजबूत बनेबाक लेल कलाकार सबके भूमिका महत्वपूर्ण रहल बतौलन अछि। भारत के अयोध्या में होब लागल अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रम में सहभागी होब जाय लगल जनकपुर धाम स्थित मिथिला नाट्य कला परिषद के कलाकार सबके विदाई करैत महतो एना बतौलन अछि। ओ नेपाल भारत बीच के संस्कृति से संबंध के मजबूत बनेबाक काज केने सेहो बतौलन। राम आ सीता बीच के संबंध रामायण कालीन भेला के कारणे अपना सब नेपाल भारत संबंध के बेटी रोटी के संबंध बतबैत आयल ओ बतौलन। राम और सीता के वैवाहिक संबंध बेटी रोटी के संबंध जो हम सब कहै छी नेपाल भारत के बीच में मिथिला नाट्य कला परिषद के द्वारा जे प्रयास भ रहल विगत बहुत लंबा समय से अपन संस्कृति के अपन रक्षा करऽ के लेल जे प्रवर्धन के लिए जे काज भ रहल छै बहुत ही सराहनीय है। वरिष्ठ नेता महतो मिथिला के कला क्षेत्र पौराणिक काल से समृद्ध रहल कहैत एकर विकास में अपन दिश से होवला सब प्रकार के सहयोग करबाक बतौलन। मिथिला नाट्य कला परिषद मिनाप मिथिला संस्कृति आ एकर विकासक लेल निर्वाह कर रहल भूमिका महत्वपूर्ण रहल कहैत ओ प्रशंसा समेत केने छलथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बुद्ध दर्शन के दैनिक जीवन में आत्मसात करैत आगा बढ़ला पर मात्रे विश्व में शांति कायम हेबाक बतौलन अछि। रवि दिन रूपन्देही में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में राखल गेल महाकरुणा बुद्ध मूर्ति के अनावरण करैत राष्ट्रपति भण्डारी मानव जाति बुद्ध दर्शन के दैनिक जीवन में आत्मसात क के आगा बढ़ला पर मात्रे विश्व में शांति कायम भ सकबाक बतौलन। ओ नेपाल बुद्ध के शांति अहिंसा करुणा सह अस्तित्व आ समानता के संदेश विश्व भर फैललो पर संपूर्ण नेपाली गर्व के अनुभूति कैने सेहो बतौलन। आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सक्दा नै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपाल विश्व शान्तिका प्रवर्तक बुद्धको जन्मस्थल हो। यस ऐतिहासिक क्षेत्रले बुद्धका शान्ति अहिंसा करुणा सह अस्तित्व र समानताको सन्देश विश्वभर फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेकोमा हामी सम्पूर्ण नेपालीले सधैँ गर्वको अनुभूति गरेका छौँ। राष्ट्रपति भण्डारी लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास करबाक लेल गुरु योजना के प्रभावकारी कार्यान्वयन कैल जबाक बतौलन। अतुका ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्व के संरक्षण सहित बुद्ध सर्किट विकास क के मौलिक पहचान के विश्व सोझा प्रस्तुत कैल जबाक हुनक कथन अछि। यहाँ योग र ध्यान जस्ता साधना तथा खोज र अध्ययन गर्न सक्ने परिवेश सहित बुद्ध संस्कृतिसँग जोडिएका दिगो आकर्षक र मौलिक पूर्वाधारको विकास गरी स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई न्यानो आतिथ्यता दिनु पर्दछ। ओ गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अत्याधुनिक आ सुविधा संपन्न बनेबाक दिस संबंधित निकायक ध्यानाकर्षण करौलन। संगे लुम्बिनी में पिया वाला पानी बिजली नाला लगायत के विषय में संबंधित निकाय से ध्यान देल जेबाक सेहो बतौने छलथि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा
बुद्ध दर्शन नेपाल आ नेपाली के विश्व भर चिनेबाक काज केने बतौले अछि। रवि दिन रूपन्देही में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में राखल गेल महाकरुणा बुद्ध मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा बुद्ध दर्शन विश्व में नेपाल के चिन्हबाक आ नेपाली संग जोड़बाक काज केने धारणा रखलनि। ओ बुद्ध शांति अहिंसा के लेल देने संदेश एखनो मानव जाति के लेल सान्दर्भिक रहल बतौलनि। तीर्थयात्री प्राज्ञ अनुसन्धाता अन्तिम सत्यको ज्ञान र मुक्तिको खोजी गर्न चाहने जो कोहीका लागि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। एसिया र सम्पूर्ण विश्वमा बुद्ध दर्शन फैलिएसँगै ज्ञान र विवेकको विशाल भण्डार, जीवन दर्शन, सामाजिक सद्भाव र विश्व बन्धुत्वको सन्देश समेत विश्वव्यापी बन्न पुगेको छ। यति मात्र होइन, बुद्ध दर्शनले बाह्य विश्वमा नेपाललाई चिनाउने र नेपालीसँग जोड्ने काम पनि गरेको छ। विश्वका जुनसुकै स्थानमा रहे पनि हामी मानव जाति एक हौँ र एक हुनु पर्दछ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा बुद्ध दर्शन के मानव सशक्तिकरणक दर्शन के संज्ञा देलनि। बुद्ध दर्शन व्यक्ति के अनुशासन आ समाजक रूपांतरण करबाक प्रक्रिया रहल हुनक कथन अछि। पानी, जीव जन्तु, वन जङ्गल संरक्षण र सदुपयोग गरी वातावरण स्वच्छ बनाउँदै युगौं युगसम्म मानव जाति बस्न योग्य बनाउनका लागि शान्ति अपरिहार्य छ। हत्या, हिंसा र द्वन्द्वका बीच शान्ति सम्भव हुँदैन। अहिंसा र शान्ति बुद्ध दर्शनको गुदी हो भन्ने मेरो विश्वास छ। तसर्थ मानव जातिले गरेको विकासका प्रकृतिको संरक्षण गर्ने, स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने, न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिको लागि उपयोगी हुनुपर्दछ। मानव बीचको विभेदको अन्त्यका लागि हाम्रा सङ्गठित प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ। अध्यक्ष तिमिल सिन्हा मानव बीच के विभेद अन्त्य के लेल सभक संगठित प्रयास रहल जबाक सेहो बतौने छलथि। कार्यवाहक प्रधानमंत्री बालकृष्ण खाड़ गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के जल्दी से जल्दी संचालन कर निर्देशन दिलनि अछि। रवि दिन रूपन्देही में गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में राखल गेल महाकरुणा बुद्ध मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानमंत्री खाड़ गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण कार्य अविलंब संपन्न कऽ उद्घाटन हेबाक अवस्था में पहुंचाबक लेल निर्देशन दिलनि अछि। ओ विमानस्थल के मास्टर प्लान अनुसारे बनेबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। चाहन्छौँ त्यसका लागि अविलम्ब छिटोभन्दा छिटो यसको उद्घाटन हुनेछ र एयरपोर्ट चाहिँ चल्नेछ र दोस्रो फेजको जुन हाम्रो मास्टर प्लान छ यसको क्षमता अभिवृद्धिका लागि त्यो पनि प्रारम्भ हुनेछ। त्यसका बारेमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलिरहेका छन्। तथापि नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालय यसको मास्टर प्लान अनुसारै यसलाई अझै फराकिलो धेरै यात्रुहरू सहजतापूर्वक आउन जान सक्ने खालको बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री खाड़ बुद्धक उपदेश के संसार भर पहुँचाव आ अपन जीवन में अनुसरण कर सबके संवेदनशील रहल जबाक बतौलनि। ओ नेपाल भौगोलिक, धार्मिक, भाषिक, सामाजिक आ सांस्कृतिक विविधता भेनाय नेपालक लेल संपदा रहल सेहो बतौलनि। नेपाल विविधताले युक्त एउटा सुन्दर मुलुक हो। धार्मिक हिसाबले, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले, भाषिक र जातीय हिसाबले हाम्रो विविधता छ। यो विविधतालाई हामीले समन्वय गरेर अगाडि बढाउने हो। नेपालको भौगोलिक विविधता, धार्मिक, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विविधता वो बेमौसमी वर्षा के कारण धान बैल में क्षति भोगने किसान सबके सरकार राहत देबाक सेहो प्रतिबद्धता जनौने छलथि। पिछला 24 घंटा में देश भर और 8 कोरोना संक्रमित के मृत्यु भेल छै। एहि संगे नेपाल में मृतक के संख्या 11,407 पहुंचल छै। देश भर और 408 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि भेल छै। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5,731 गोटे के PCR परीक्षण में 376 आ 2,168 गोटे के एंटीजन विधि से कयल गेल परीक्षण में 32 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छै। तहिना का पिछला 24 घंटा में नेपाल में 518 गोटे संक्रमण मुक्त भेल छै। नेपाल में अखन 9,376 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। अखन धरि 7,91,787 गोटे ठीक भ चुकल छै।
एम्हर प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में एको गोटे में संक्रमण नहीं देखल गेल छै। प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित के संख्या 38,457 रहल छै। प्रदेश 2 में मृत्यु होवाला के संख्या 139 रहल छै। तेना प्रदेश 2 में अखन धरि 37,321 गोटे संक्रमण से मुक्त भ चुकल छै। प्रदेश 2 में अखन 97 गोटे सक्रिय संक्रमित रहल छै। मोहतरी के मटिहानी नगरपालिका के वड़ा अध्यक्ष आ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर विरुद्ध भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर भेल छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग वड़ा नंबर 5 के अध्यक्ष राम बहादुर महतो आ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर एबुल राइन विरुद्ध रवि दिन विशेष अदालत में भ्रष्टाचार के मुद्दा दायर कयलक अछि। महतो आ राइन जन्मदर्ता के सिफारिश क देने बापत सेवाग्राही संग घूस मांग केने सूचना बाद अख्तियार ओकरा सबके आसिन 24 गते नियंत्रण में लेने छल। ओ सब सेवाग्राही से घूस 10,000 रुपया ल चुकल अवस्था में पकड़ायल छल। अनुसंधान से ओ सब सेवाग्राही संग जन्मदर्ता बनेबा काज के लेल लागवला शुल्क के बात नहीं कह सीधे 10,000 रुपया घूस मांग केने प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिजाल जानकारी दिलनि छै। राष्ट्रीय जनगणना 2078 के लेल गणक सबके तालीम जारी छै। जिला जनगणना कार्यालय के नेतृत्व में सब स्थानीय तह में तालीम भ रहल छै। कार्तिक 13 गते से देश भर मुख्य गणक के लेल गणक सभक तालीम शुरू भेल। जिला जनगणना कार्यालय काठमांडू के सहायक जिला जनगणना अधिकारी बलराम दुलाल जानकारी दिलनि अछि। ई तालीम कार्तिक 17 गते संपन्न हैत। काठमांडू जिला बाहेक के और जिला में कार्तिक 16 गते धरि मात्र गणक सबके तालीम के व्यवस्था कयल गेल। काठमांडू के सहायक जिला जनगणना अधिकारी दुलाल जानकारी दिलनि। यो चाहिँ तालिमको तयारी भइरहेछ, तालिम दिइरहेछौँ हामीले। यस पछाडि उहाँहरू चाहिँ फिल्डमा खटेर त्यो चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्नुहुन्छ। तालिम चाहिँ यो देशभरि नै यो हिजो यो 2078 कार्तिक 13 गतेबाट कहीँ चाहिँ 16 गतिसम्म छ, हामी कहाँ 17 गतिसम्म छ। किनभने हामी ट्याब्लेट बेसमा काम गरिरहेको हुनाले यस केन्द्रमा भनौँ न काठमाडौँ महानगरभित्र चाहिँ एक दिन बढी छ। अन्त गाउँपालिका नगरपालिका भन्दा अन्त जिल्लामा भन्दा हैन, अन्त चाहिँ 16 गतिसम्म छ हैन, हामी कहाँ 17 गतिसम्म छ। केंद्रीय तथ्यांक विभाग यह कार्तिक 25 गते से अगहन 9 गते धरि मुख्य गणना के काज शुरू करत। यह गणना के लेल गणक सबके तालीम शुरू कयल गेल। काठमाडौँ जिला जनगणना अधिकारी धर्मरत्न बज्राचार्य बतौलनि। उहाँहरूको काम भनेको जनगणनाको यो अब पहिलो चरण सूचीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब यो हामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म दोस्रो चरणको सुरु हुन्छ। त्यो दोस्रो चरण भनेको मुख्य गणना, राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य गणना भनिन्छ त्यसलाई। त्यो मुख्य गणनामा चाहिँ त्यही गणकहरू घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम यो तालिम प्राप्त गणकहरूले गर्दछ। मुख्य जनगणना के लिए काठमांडू में 3टा स्थान में 457 गोटे गणक सब तालीम में सहभागी भेल अछि। जनगणना में सहभागी हुआ केंद्रीय तथ्यांक विभाग सब के आह्वान कलक अछि। ऐसे पहिने भादो 30 से आसिन 18 गते धरि चलल जनगणना के पहिल चरण में घर तथा घर परिवार सूचीकरण कार्य कयल गेल छल। जनकपुर धाम में भेल 3 दिवसीय हस्तकला मेला संपन्न भेल छै। नेपाल हस्तकला महासंघ, संघीय महिला तथा बाल बालिका मंत्रालय तथा प्रदेश 2 के महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के संयुक्त आयोजना में बीतल शुक्र दिन से चल रहा दोसर महिला हस्तकला मेला तथा प्रदर्शनी रवि दिन संपन्न भेल छै। मेला के समापन कार्यक्रम में प्रदेश 2 के महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय के सचिव केशव प्रसाद बिमली प्रदेश सरकार महिला सबक उत्थान, आत्मनिर्भरता तथा ओकर सबक उत्पादित वस्तु के बाजारीकरण के लेल प्रयास कर रहल बतौलनि। यस 2 नंबर प्रदेश का महिला उद्यमी र हस्तकला उद्यमी साथीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न जुन जमरको ठुलो अथक प्रयास गर्न उहाँहरू 2 पटक मन लाग्छ काठमाडौँबाट यहाँ आएर निरन्तर छलफल गरेर यो अन्त्यमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यौं र उहाँहरूको वास्तवमा जागरुकता र उहाँहरूको चाहिँ घचघचावाटले नै वास्तवमा यो कार्यक्रम अहिले सम्पन्न हुन गएको छ। वास्तवमा मुख्य आयोजक नेपाल हस्तकला महासंघ नै भने हुन्छ।
सातों प्रदेश में से प्रदेश 2 में सबसे बेसी गरीबी आ अशिक्षा रहला से महिला सबके विभिन्न ज्ञान आ कला प्रदान क क आत्मनिर्भर बनायब आवश्यक रहल वक्ता सब बतौने छल। कार्यक्रम में सहभागी में से 3 गोटे महिला उद्यमी सबके प्रथम, द्वितीय आ तृतीय पुरस्कार क्रमशः 25, 20 आ 15,000 नगद सहित पुरस्कृत कयल गेल अछि। नेपाल हस्तकला महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रचंड साके सहित तराई मधेश के महिला सबके उद्यमशीलता में निखार आना आ प्रचार प्रसार कर आवश्यक रहल बतौने छल। पुरस्कार जित्नु भएको छ। हाम्रो त्यसमा पार्वती कुमारी चौधरीजी प्रथम हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई। साथै हाम्रा दुर्गा थापाज्यू र हाम्रा मिथिला देवी यादवज्यू उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। हुन त हाम्रा अरू दिदीबहिनी साथीहरूले पनि भाग लिनुभएको छ। उहाँले पुरस्कार नजिते पनि उहाँले धेरै शिक्षा त राम्ररी लिनु पनि भएको छ होला। यस कार्यक्रममा भाग लिएर उहाँले ठुलो अनुभव हासिल गर्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा ठुलो पुरस्कारको रूपमा लिनुपर्छ र भोलि पर्सि कार्यक्रम गर्दाखेरि यस्तो यो मेलामा भाग लिँदाखेरि कसरी हामीले भाग लिनुपर्छ र यसमा कसरी हामीले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, यो सामानहरू कसरी डिस्प्ले गर्नुपर्छ, त्यो पनि एउटा बजार व्यवस्थापनको एउटा शिक्षाको रूपमा लिनुपर्ने नै हुन्छ। त्यसमा मेला में प्रदेश 2 के 8 जिला के उद्यमी सभक स्टॉल राखल गेल छल। काठमांडू के चावहिल स्थित तरकारी तथा फलफूल बाजार में सेहो विद्युतीय कारोबार करबाक व्यवस्था कयल गेल छै। रवि दिन सनराइज बैंक के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा QR कोड हस्तांतरण केला संगे ई बाजार में सेहो विद्युतीय भुगतानी करबाक व्यवस्था शुरू भेल छै। ई व्यवस्था संगे व्यापारी आ उपभोक्ता दुनू सहज ढंग से माल सामान खरीद कर आ करावा पयबाक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मा बतौलनि। व्यापार बढाउँ भन्दाखेरि बैंकले विश्वास गर्ने त्यहाँ एनफ रिजन्सहरू हुन्छ। त्यही भएर आफू मात्रै हैन, आफ्नो साथीभाइ सबैलाई चाहिँ यो क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई मोटिभेट गरौँ। कार्यक्रम में काठमांडू महानगरपालिका के वड़ा नंबर 7 के अध्यक्ष सुध कुमार डंगोल तरकारी तथा फलफूल बाजार में विद्युतीय कारोबार से भुगतानी करबा काज शुरू भेला संगे नगद लक अयबाक अवस्था के अन्त्य भेल बतौलनि। पनि बिगबिगी भएको अवस्थामा हामीले QR पेमेन्ट गर्दाखेरि यसले एउटा एकदम राम्रो पेमेन्टको यसले एउटा कारोबारको एउटा राम्रो सिस्टम बसाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ र अघिल्लो वक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ। यदि हामीले बैंक मार्फत धेरै कारोबार गरेको खण्डमा अवश्य पनि हामीले बिर्सेका कसैलाई दियौं तर बिर्स्यौं र कसैसँग लियौं त्यो बिर्स्यौं भन्ने हुन सक्छ। त्यसको लागि पनि बैंकिङ कारोबार एउटा महत्त्वपूर्ण कारोबार जस्तो मलाई लाग्छ। तैना तरकारी किन आयल ग्राहक सब सेहो विद्युतीय कारोबार से भुगतानी करबाक व्यवस्था से अपना सबके सहज बना देने प्रतिक्रिया देने छ। हमें डर हुन्थ्यो हैन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई सुविधा भएको छ। अनि पैसा हराउने जस्तै पैसा हराउन त्यस्तो बोकेर हिँड्नु पनि परेन, मोबाइल भयो। मोबाइलबाट अब हामीलाई सजिलो भएको छ। त्यस कारोबार गर्नलाई सनराइज बैंकले सुविधा दिएको छ QR ले गर्दाखेरि। जस्तै हामी अब कतै पैसा ट्रान्सफर गर्नलाई नै अब बैंकतिर धाउनु परेन, यहीँबाट सजिलो भयो हामीलाई। अब पैसा लिन जानलाई नै अब कसैसँग पैसा हुँदैन, अब फोन पेबाट नै भइरहेछ हैन, धेरै सुविधा भइरहेछ। मलाई चाहिँ एकदम सजिलो कम्फर्टेबल लाग्छ। अब पैसा बोकिराख्नु परेन, QR कोड हुन्छ यहाँ, सबै चिज एउटै ठाउँमा पाउँछ यहाँ। त्यो मलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल सजिलो नजिक पर्छ मलाई चाहिँ सजिलो एकदमै। अब छानी सनराइज बैंक अखन धरि 10,000 से बेसी व्यापारी केंद्र में विद्युतीय भुगतानी के लिए QR कोड के व्यवस्था क चुकल है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। सड़क सफाई में ध्यान नहीं देने कहित जनकपुर धाम के वड़ा अध्यक्ष सब मेयर के विरोध में मेयर के घर आगा गंदगी फेंकल गेल। साइकिल खरीदक विषय में प्रदेश 2 सरकार द्वारा अख्तियार समक्ष जवाब देल जेबाक कांग्रेसक वरिष्ठ नेता पौडेलक सुझाव। प्रधान न्यायाधीशक राजीनामा मांग करैत कानून व्यवसायी सब संघर्ष में रवि दिन विरोध प्रदर्शन।
पेट्रोलियम पदार्थ में कयल गेल मूल्य वृद्धि के विरोध अखिल क्रांतिकारी द्वारा प्रदर्शन। आ नेपाल में भ्रष्टाचार बढ़ल, सत्ता पक्षीय दल से स्वीकार। भ्रष्टाचार बढ़त गेल पर माधव नेपालक चिंता। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।